My dear all friends, welcome in my video lecture session। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग मॉडल 1 और मॉडल जो 2 है उस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। उनमें जो जो चीज़ें कैमरा और जो कंपोजिशंस हैं कैमरा के, वो हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा किया। अभी इस सेशन में हम मॉडल 3 की बात करेंगे जिसमें हमें लाइट पढ़ना है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाइट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक टेलीविज़न जर्नलिज्म प्रोडक्शंस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कैमरा, कि उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि विजुअलाइजेशन इम्पोर्टेंट है, और उतना ही इम्पोर्टेंट जो है वो लाइट है। यानी लाइट एक ऐसा सोर्सेज है कि अगर आपके पास लाइट, कैमरा है और एक विजुअल भी है, विजुअलाइजेशन भी है आपके पास, अगर लाइट नहीं है तो फिर आपका जितनी भी फोटोग्राफी है वो सब खराब हो गई, सब बेकार हो गई। इस पॉइंट ऑफ व्यू से लाइट जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एक लाइट, एक कलर का उतना ही महत्व इम्पोर्टेंट है जितना लाइट का है। लाइट में के थ्रू हम डार्क सेट के थ्रू हम वो चीज़ों को सिंबलाइज करते हैं। लो लाइट, हाई एंगल लाइट्स, इसके बाद की लाइट, फील लाइट, बैक लाइट, रिफ्लेक्शंस लाइट, तमाम चीज़ें हैं जो हमें छोटी छोटी बारीकियाँ जो है वो फिल्म प्रोडक्शंस या टेलीविज़न प्रोडक्शंस में हमें बहुत यूजफुल होता है। सामान्य तौर पे लाइट को लोग बहुत नज़रअंदाज करते हैं कि लाइट उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन अगर आपकी एक छोटी से मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये आपके आसपास अगर शादी का कोई वीडियोग्राफी हो रहा हो या कोई ऐसा फोटोग्राफी, आप घर में मोबाइल पे आप क्या करें कि किसी का पिक्चर ले इंडोर, और एक प्रॉपर लाइट जलाकर आप उसको शूट करें। एक दो मोड में आप शूट करें। पहला वो जो कि बिना लाइट का आप एक एज ए सिंपल आप फोटोग्राफी कर लें। दूसरा लाइट ले और प्रॉपर लाइट लेकर आप एक फोटोग्राफी शूट करें, आपको डिफ्रेंशिएट पता चल जाएगा। ये बात सत्य है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और वो बात जो है लाइट के लिए कि लाइट के थ्रू बहुत सारे जो हम डेप्थ जो एक डेप्थ है सब्जेक्ट में वो हम दिखाते हैं, एक सब्जेक्ट में डिस्टेंस कितनी है वो हम दिखाते हैं। तो लाइट बहुत चीज़ों को कन्वे करता है, इसलिए it is most important topic for us, so that is why we are discussing about the light in model third। अब जो हमें मॉडल 3 के अंदर जो चीज़ें पढ़नी हैं वो लाइट्स प्रॉपर्टीज, दूसरा डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट्स, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट्स क्या है ये हमें स्टडी करना है। चौथा अदर टूल्स यूज्ड इन लाइटिंग्स, डिफ्यूजर्स, रिफ्लेक्टर्स, कटर एंड जेल, यानी इनके जो कौन कौन से जो टूल हैं, टेक्निक्स हैं, ये सब चीज़ें हमें जानकारी प्राप्त करनी है। अब मॉडल 3 में जो लाइट्स पढ़ने हैं उनके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, लाइट और प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें इस चीज़ों को समझना है और उनकी बारीकियों को भी समझने की आज कोशिश करेंगे। सामान्य तौर पर 6 क्वालिटीज़ ऑफ लाइट, यानी जो क्वालिटीज़ होते हैं वो 6 क्वालिटीज़ होते हैं लाइट के। उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, एक फॉर्मेटिव और दूसरा कंपैरेटिव। फॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो डायरेक्शंस, डिफ्यूज और एक्सपोजर। कंपैरेटिव से कलर, कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस। जो फॉर्मेटिव है, these क्वालिटीज आर वेरी डिफिकल्ट टू चेंज इन पोस्ट प्रोडक्शन, यानी डायरेक्शंस,
के समय जो लाइटें यूज होती है, जो डिफ्यूज़र के समय जो लाइटें यूज होती है, स्पेकुलर के समय जो होती है वो हो जाती है। यानी जो ऑन द प्रोडक्शंस में जब हम लाइट का यूज़ करते हैं, उसका पोस्ट प्रोडक्शन में हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हम उसके एंगल को चेंज नहीं कर सकते, उसकी इंटेंसिटी को कम नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान में रखा जाता है। इधर इन फोटोग्राफी या फोटोशॉप या ट्रेडिशनल डार्क रूम, कहीं भी हम इसको चेंज नहीं कर सकते। फॉर्मेटिव, डायरेक्शंस, डिफ्यूजर, स्पेकुलर। कंपैरेटिव में जो लाइट है वो कलर, कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस, इसको हम चेंज कर सकते हैं। These qualities are relatively easy to change the post production either in Photoshop or the traditional dark room. इन सब चीज़ों में हम आराम से इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो क्वालिटीज़ के हिसाब से अगर लाइट को देखा जाए तो फॉर्मेटिव और एक कंपेरेटिव याद रखिए। इसलिए मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि इट इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस एंड इट इज़ यूज इन very vast way. And if you go in a television section, if you go in film section, there is a very important, if you don't know how many types of lights, 6 qualities of lights, then it's very same for us. That is why we careful listens that how many qualities of light. There are 2 types of formative and comparative, introductions and diffusion as specular के point of view से, and second is the color, contrast and brightness, that is called the key. So direction के हिसाब से अगर हम लाइट्स को डायरेक्शन यानी इन द सेंस ये हुआ कि जब हम कोई भी फ्रेम शूट कर रहे हैं प्रोडक्शंस में, कोई भी सीरियल, कोई भी न्यूज़ या कोई भी फिल्म को शूट कर रहे हैं और उस समय शूटिंग के दौरान जो हम लाइटें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो की लाइट हो या फील्ड लाइट हो या बैक लाइट हो या पार लाइट हो, जो भी लाइट के क्वालिटीज़ हैं उसको आप जो यूज़ कर रहे हैं वो पोस्ट प्रोडक्शंस में नहीं चेंज हो सकते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन में आप उनकी इंटेंसिटी को कम नहीं कर सकते हैं, सोर्स ऑफ लाइट को नहीं ख़त्म कर सकते हैं, जो लाइट की इंटेंसिटी है उसको नहीं ख़त्म कर सकते हैं, लाइट के जो मूवमेंट है उसको नहीं आप चेंज कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और भी केयरफुली ही इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा, अगर कंपैरेटिव में कलर की बात करें तो मान लिया जाए कि आप प्रोडक्शंस में आपने कोई कलर आप यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे रेड मैं टी शर्ट पहना हूँ, तो ये प्रोडक्शंस में जाकर पोस्ट प्रोडक्शंस में एडिटिंग के थ्रू इस टी शर्ट को हम ये शर्ट को मैं चेंज कर सकता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये इसको चेंज करना और एक लाइट को चेंज करना दोनों अलग चीज़ हो गया। एक को हम प्री प्रोडक्शन में चेंज कर सकते हैं और एक को पोस्ट प्रोडक्शन में चेंज कर सकते हैं। एक को प्री प्रोडक्शन में नहीं प्रोडक्शंस में हम नहीं कर सकते हैं और ना पोस्ट प्रोडक्शन में कर सकते हैं, लेकिन कलर को हम प्रोडक्शन में प्री पोस्ट प्रोडक्शन में चेंज कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको सब चीज़ सारे चीज़ों को हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। दूसरा, जो डिफ्यूजर्स के यूज़ किए जाते हैं लाइट के, वो लाइट को भी हम पोस्ट प्रोडक्शन में यूज चेंज नहीं कर सकते हैं सामान्य तौर पे अगर हम बात करें तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि जब भी शूट होता है तो डायरेक्टर जो होते हैं वो लाइट एक्सपर्टीज़ को रखते हैं, लाइट मैन एक्सपर्टीज़ होते हैं जो लाइट को प्रॉपर ढंग से सिनेमेटोग्राफी के अकॉर्डिंग वो सेट करते हैं। यानी जो हमारा जैसा फ्रेम है, हमारा सिनेमेटोग्राफी जो पीछे फ्रेम के अंदर जो हमारा जो सीन है उसके अकॉर्डिंग हम जो है लाइट को सेलेक्ट करते हैं। लाइट, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट यूज़ करना है, कॉन्ट्रास्ट लाइट यूज़ करना है, ये सारा चीज़ जो होता है वो प्रोडक्शन में ही हो जाता है। ये नहीं कि अच्छा भाई आप लाइट है तो हम प्रोडक्शन में यूज़ कर लेंगे, ये नहीं होता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये हो ही नहीं सकता है, तो ऐसा सवाल ही नहीं है, मेरा कहना ही गलत था। कॉन्ट्रास्ट, सपोज करिए कि आप शूट कर रहे हैं और वो जो शूट कर रहे हैं वो कॉन्ट्रास्ट आपका शूटिंग के दौरान बहुत ज़्यादा हो गया या कम हो गया कॉन्ट्रास्ट, तो भैया आप उसको प्रोडक्शन में, पोस्ट प्रोडक्शन में ले जाकर उसके कॉन्ट्रास्ट को बदल सकते हैं।
ये फैक्ट है, इसको आप बदल सकते हैं। तीसरा जो स्पेकुलर है उसको भी हम प्रोडक्शंस में ही यूज़ करते हैं लाइट को, और इसको अभी हम पोस्ट प्रोडक्शन में चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो ब्राइटनेस है, जो एक प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जो हमने ब्राइटनेस, हो सकता है कि हमारा ज़्यादा हो गया हो या कम ब्राइटनेस हो, तो हम प्रोडक्शंस में उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन में जाकर हम उसको कम कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी को, या उसके इंटेंसिटी को हम बढ़ा भी सकते हैं, एंड वी रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ कंपैरेटिव। So there are 6 type of light, and in which we divide in 2 parts, formative and comparative. Formative में direction, diffuse, specular, and comparative में color, contrast and brightness. ये 6 चीज़ें हैं, इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा। अगर इसको याद नहीं रखेंगे तो फिर आपको लाइट को समझने में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये है 6 क्वालिटीज ऑफ लाइट, जिसमें फॉर्मेटिव है, और फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, फॉर्मेटिव एंड कंपैरेटिव, अगेन रिपीट, इसलिए क्योंकि डायरेक्शंस, डिफ्यूज एंड स्पेकुलर, और कंपैरेटिव में कलर, कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस। अब हम आगे बढ़ेंगे, फॉर्मेटिव में डायरेक्शंस, डिफ्यूज और स्पेकुलर क्या होता है, इन विषयों पर हम बात करेंगे। अब डायरेक्शंस, द डायरेक्शन ऑफ द मेन लाइट ऑफ द डिस्क्राइब बाय इट्स लोकेशन रिलेटिव टू द कैमरा, फॉर एग्जांपल द लाइट इट्स ऑन कैमरा। अब देखिए इसमें क्या है कि एक फोटोग्राफी है, एक फोटोग्राफ को मैंने लिया है, इसमें जो सोर्सेज ऑफ लाइट है वो आपको दिख रहे होंगे कि इसके थ्रू जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये सोर्स ऑफ लाइट इधर से आ रहे हैं, एक साइड से आ रहे हैं, दूसरे साइड शैडो बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपने फोटोग्राफी ये जो किया, जो सोर्सेस ऑफ लाइट है उसका जो ये ब्राइटनेस है उसको आप कम कर सकते हैं, लेकिन सोर्सेस ऑफ लाइट को आप कम नहीं कर सकते। हाँ, ये जो डार्कनेस है, ये इसकी इंटेंसिटी को आप कम कर सकते हैं, लेकिन ये जो सोर्सेज है इसको आप कम नहीं कर सकते। 90 डिग्री कैमरा लेफ्ट, मतलब यहाँ ये 90 है तो 90 ये कैमरा लेफ्ट है, 135 डिग्री कैमरा राइट, यानी ये इस पोजीशंस को फोटोग्राफी करने के लिए हमने 90 डिग्री कैमरा को लेफ्ट में रखा और 135 डिग्री कैमरा लेफ्ट में, यानी इस पोजीशन के लिए हमने अलग लिया, इस पोजीशन के लिए हमने अलग लिया। The position of the main light is described by its location relative to the camera. For example, this light, ये light है, influences our perception of form and volume. The shadow developed by side lighting create the perception of the shape and volume. This is called directionally light. यानी आप जो सब्जेक्ट पर जो सोर्सेस को लाइट ड्रॉप कर रहे हैं, जो इस सब्जेक्ट में जो फिगर में जो लाइट के जो सोर्सेस आ रहे हैं उसमें 3 तरह के शैडो बना रहे हैं। पहला एक डार्क, दूसरा उसका बहुत हल्की सी छाया जिसको कहते हैं वो, तीसरा ये एक इसका डेप्थ, और ये तीसरा इसका डेप्थ। अब इस पूरे फिगर को भी देखेंगे तो इसमें 2 पार्ट में डिवीजन है। यहाँ पर एक आपको ज़्यादा डार्कनेस, ये जो एज है आप यहाँ ज़्यादा दिखेगा, फिर उससे यहाँ पर दिख रहा है, और बीच में कुछ ऐसे पार्ट हैं जो कि लग रहे हैं कि ये हल्के शैडो है। सोर्सेस ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है, इसके ठीक बगल से आ रहा है। लाइटेड इतना ज़्यादा है, हार्ड लाइट है कि ये जो सब्जेक्ट है इसके एज भी नहीं दिख रहे हैं। तो इस तरह के जो लाइटेड होते हैं ये इन्फ्लुएंस, ये जो लाइटें का यूज़ किया जाता है
वो सब्जेक्ट को डेप्थ में दिखाने के लिए एक साइड डार्क और एक साइड जो है ये लाइट को दिखाने के लिए किया जाता है। अब देखिए इसमें जो सोर्सेस ऑफ लाइट का जो यूज़ किया गया है वो बहुत ही मतलब प्रॉपर ढंग से, मतलब इसमें की लाइट, फील्ड लाइट और बैक लाइट तीनों का यूज़ किया गया है। और इनकी की लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा कर है, उससे फील्ड लाइट की उससे थोड़ा सा कम है। और जो फील्ड लाइट है, जो ये सोर्सेस लाइट यहाँ पर हल्का सा शैडो बना रहा है। तो ये भी जो क्या है, एक तरीक़ा से कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट का डेप्थ दिख रहा है इस लाइटिंग के थ्रू। सब्जेक्ट जो है लाइट के कितने पास है या दूर है ये भी पता चल रहा है। तो ये भी एक डायरेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। द लॉक of shadow created by the lighting from the near the camera position and minimizes an impressions of their shape and volume. This is called the flat or non-directional lighting. यानी इसमें तीनों तरफ से लाइटिंग आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है। तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन डायरेक्शनल लाइटिंग, यानी लाइट का कोई डायरेक्शन नहीं है, फ्लैट लाइटिंग है, यानी चारों तरफ से लाइटिंग आ रही है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बताया। इन्फ्लुएंसेस आवर परसेप्शंस ऑफ द टेक्सचर। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो लाइटिंग है, ये लाइटिंग जो है इस तरह से क्रिएट किया गया है कि जो ये टेक्सचर है, जो ये अगर हम मिट्टी है और इस मिट्टी की जो टेक्सचर है, जो फटे फटे ब्रेक कर गए हैं, जो एक ब्रिक टाइप की छोटे छोटे जो है मोज़ेक टाइप के चीज़ें जो बन गई हैं, ये जो टेक्सचर है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, ये हमें बताता है कि ये कहीं सॉइल है या कहीं दलदल की भूमि है जहाँ फटा हुआ है, उसको ये इंडिकेशंस करता है। अब इसके टेक्सचर को भी दिखाना है हमें, इसकी जो क्वालिटीज़ है उसको भी दिखाना है। तो हम प्रॉपर ढंग से क्या करते हैं, लाइट का सोर्सेस डालते हैं। तो इसमें जो लाइट का यूज़ किया गया है वो टेक्सचर इतना ओवर एक्सपोज नहीं किया गया, पूरे बैलेंसिंग तौर पे जो है वो लाइटिंग की गई है, ताकि जो इसके टेक्सचर, इसकी क्वालिटी बनी रहे, इसके जो गड्ढे के जो डेप्थ हैं वो भी बने रहे, ताकि दोनों के डिस्टेंस हमें पता चले। इसके अलावा कहीं डार्क है, कहीं शैडो है, कहीं पर ज़्यादा शैडो बन रहा है, तो ये दिखा रहा है कि एक नेचुरल फॉर्म में इस फोटोग्राफी को लिया गया है। यहाँ पर सेट है या यहाँ पे सेट है, तो बहुत जगह सेट है, कहीं पर ज़्यादा लाइटिंग है। तो ये दिखा रहा है कि ये जो लाइट का जो सोर्सेज है वो ओपन है, इसमें कहीं भी किसी से नहीं है कि सोर्सेज ऑफ लाइट पता चल रहा है कि एक साइड से आ रही है, तो ये नहीं पता चल रहा है। अब देखिए इस डायरेक्शंस में ये इसमें जो लाइट दिखाया गया, एक साइड डार्क, ये इनके फेसेस को ये डार्क और यहाँ पर हल्की सी चमक दिख रही है। ये दिखाने का एक, देखिए लाइट को जो दिखाया जाता है वो कहीं ना कहीं हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है और हमारे कंटेंट से रिलेटेड होता है। अब ये फेस को देखेंगे तो एक ओवल फेस है। अब यहाँ पे इसके जो कर्व बन रहे हैं, यहाँ पर लाइट्स को जो है क्या किया गया, गिराया गया है, लाइट को रिफ्लेक्ट यहाँ करवाया गया है, ताकि जो सब्जेक्ट का जो हैप्पीनेस है, जो एक चेहरे पर एक स्माइल फेस का एक्सप्रेशन है, वो डायमंड की तरह वो चमके, इसलिए यहाँ पर लाइट को ड्रॉप करवाया गया और बाकी चीज़ों को साइड में कर दिया गया है, डार्क कर दिया गया है। जो इसके जो बैकग्राउंड है, जो कैरेक्टर है, उसको पूरी तरह से ब्लर कर दिया गया है। पूरी तरह से ब्लर मतलब एक ऐसा हेज टाइप का दिख रहा है कि कोई ऐसा कैरेक्टर है जो इसके साथ भी है और इसके स्माइल जो उस मोमेंट है, उस मोमेंट का हिस्सा भी है। लेकिन इसको लाइटिंग के थ्रू क्या किया गया, डार्क कर दिया गया और इस पार्ट को हल्की सी लाइट डार्क की गई और इसको पूरी तरह से लाइट कर दिया गया, ताकि हमारा जो सब्जेक्ट है
वो इसको हम लोग अच्छे से देख सके, समझ सके। अब डिफ्यूज लाइट क्या है? अब डिफ्यूज लाइट, अ लाइट इज अ डिफ्यूज व्हेन द transitions between the highlight and shadow, the transfer area is soft or indistinct. In general, diffuse light are large in relations to the subject. This is the functions of both size and the lights to the subject distance. तो कहने का मतलब है कि जो डिफ्यूज लाइट का यूज़ किया जाता है वो एक बड़े सीन को कैप्चर करने के लिए किया जाता है, जिसमें कि कहीं से हाइलाइट्स जो है बहुत नहीं कह सकते फ्लड लाइट्स का यूज़ किया जाता है, और उसके जो शैडो होते हैं वो जो बहुत ही सॉफ्ट और इंडिस्टिंक्ट बनते हैं, कहीं आपको कहीं यहाँ पर शैडो दिख भी नहीं रहा होगा, इसलिए हार्ड लाइट का यूज़ किया जाता है। ओपन सोर्सेस के थ्रू इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसका यूज़ हम खासकर जो बड़े बड़े हॉल या बड़े सेमिनार इस सब में जो, या कहीं इस तरह के जो पार्टी फंक्शंस में जो लाइटें यूज़ की जाती हैं, इसी तरह की लाइटें यूज़ की जाती हैं डिफ्यूज़ लाइट की, और ये हमेशा मतलब हर जगह यूज़ होता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ों के लिए होता है। अगर बहुत बड़ा हॉल रूम है या कोई ऐसा मूवमेंट है तो उसको लेकर भी हम लोग डिफ्यूज़ लाइट्स का यूज़ करते हैं। स्पेकुलर लाइट, इसमें a light is specular when the transitions between the highlight and shadow, यानी हाईलाइट और शैडो के बीच में जो ये शैडो बन रहा है, the shadow transfer area is hard और distinct। ये जो एरिया बन रहा है ना, ये शैडो और ये लाइट है ना, इसके बीच में जो शैडो बन रहा है यही स्पेकुलर लाइट कहलाता है। अब इस सब्जेक्ट में देखिए तो इस जो एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो पिक्चर दिखा रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से देखिए। एक पेड़ के पे एक सांप का चेहरा हमें दिखाई दे रहा है। सांप स्नैक के पीछे जो है वो एरिया को ब्लर कर दिया गया है, और बाकी ये जो पेड़ और इसके एरियो के बीच में जो ये शैडो दिख रहा है, इसको ही स्पेकुलर हम क्वालिटीज लाइट कहते हैं। In general, specular lights create hard shadow and are the used emphasis. Textured specular lights are a small and virtual relationships to the object they are illuminating. तो ये जो सोर्सेस ऑफ लाइट है, यहाँ पर एक पड़ रहा है, दूसरा यहाँ पे आपको बैक लाइट पड़ रहा है, और इसके बीच में जो ये स्नैक्स का जो माउथ है और ये जो टेक्सचर वुड टेक्सचर्स टाइप की चीज़ें दिख रही हैं, उसके बीच में जो है एक शैडो बन रहा है। तो इसके जो लाइट के सोर्सेस हैं और इसके जो लाइट के सोर्सेस हैं ऑलमोस्ट सेम है, और इस दोनों से जो है जो लाइट के थ्रू जो सीन क्रिएट हुआ, जो शैडो क्रिएट हुआ, वही स्पेकुलर क्रिएट हुआ। तो बात आई समझ में आपको? अब 6 क्वालिटीज ऑफ लाइट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कलर, कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कलर इज यूज्ड टू इवोक इमोशन। वार्म कलर क्रिएट ट्रायंगल प्लीजेंट मूड्स, कूल कलर generate more distinct uneasy feeling. Color palettes change the alert photographers watch for shifting trend. तो कलर जो होता है, कलर का जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया था कि कलर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे, और मैं अभी कलर्स का जो कलर के थ्रू हमें इमोशन, एक्सप्रेशन, डेप्थ, हर चीज़ को हम कलर्स की ही थ्रू दिखाते हैं। अब जैसे कलर्स के जैसे वार्म कलर कहा जाता है कि जैसे ऑरेंज है, रेड है, ये सब है। कूल कलर जो है वो ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है। तो ये सब जो प्राइमरी कलर है उसको भी हम मतलब बात करते हैं। तो इसमें जो वार्म कलर क्रिएट करना हो, इमोशंस के थ्रू दिखाना हो, हमें
कोई ऐसा हैप्पीनेस के थ्रू दिखा रहा हो, दुख की चीज़ें दिखा रही हो, कोई पार्टी चल रही, पार्टी फंक्शन चल रही है तो उसका दिखाना हो, तो हम कलर के ही थ्रू दिखाते हैं। आप देखेंगे कि जनरली वे में जो फिल्म में जो यूज़ होता है, जैसे डिस्को थिक में जो होती है वो लाइटिंग जो होती है वो खासकर ब्लू लाइटिंग्स का यूज़ किया जाता है। अगर कहीं मर्डर मिस्ट्री की है तो वहाँ पे जो है कुछ डार्क सेट टाइप की लाइटिंग यूज़ की जाती हैं, कलर यूज़ किए जाते हैं। तो कलर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए कलर को हमें पढ़ना मतलब हमें बहुत डेप्थ में समझना होगा। अगर कलर कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से नहीं समझते हैं तो फिर कलर जो एक फ्रेम बनता है, एक जो कह सकते हैं कि जो क्वालिटीज़ का फ्रेम बनता है वो नहीं समझ पाएंगे और तब आपका फ्रेम खराब हो सकता है। इसलिए प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और टर्शियरी कलर, इस तीनों कलर के इम्पॉर्टेंस फीचर्स को हमें, कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना होगा, तभी हम उसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। अन्यथा आप इसका कलर्स का सही तौर पर अगर यूज़ नहीं करेंगे तो आपका कंपोजिशन खराब हो सकता है, आपका फ्रेम खराब हो सकता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। Contrast. This reference to the this refers to the difference between the highlight and the shadow. यानी जो हाईलाइट है, ठीक है, और शैडो, उसके बीच में एक इमेज खराब को दिख रहा होगा। यानी जो इस फोटोग्राफी में जो शैडो है, ये बड़ी सी शैडो बन रही है और यहाँ जो सोर्सेस के लाइट है, हाईलाइट है, इसके बीच में हमें एक कैरेक्टर दिख रहा है। यही कॉन्ट्रास्ट होता है। डिफरेंस इज नोन एज द कॉन्ट्रास्ट रेशियो। द कॉन्ट्रास्ट रेशियो इज मेजर इन स्टॉक्स, ठीक है। अब होता है ब्राइटनेस की, इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम सरफेस और रेडिएटिंग फ्रॉम द सोर्सेस। यानी जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वो सोर्सेस पे हमारे पड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर दो बच्चे खड़े हैं, बैठे हुए हैं, और जो ब्राइटनेस है ओवर ज़्यादा है, इसकी जो ब्राइटनेस है वो रेडिएटिंग फ्रॉम द सोर्सेस, यानी ये पूरे सोर्सेस को ब्राइटनेस करके फॉर्म कर रहा है। Low key of predominancy of dark tones due to the either the tonality of the subject or the exposure of value or combination of the two। तो ब्राइटनेस का यूज जो है ये पूरे डार्क शेड है, और जो सोर्सेस ऑफ लाइट है यहाँ पर जो हमें ब्राइटनेस दिख रहा है ये हमारा सिंबोलिज्म है। इसके हम कैरेक्टर्स को किसी थिंकिंग या कोई ऐसा चीज़ सोचते हुए, या विंडो के आसपास का क्षेत्र हो जहाँ पर वो कैरेक्टर हमारा कुछ सोच रहा हो या सोचने की कोशिश कर रहा हो, तो इस तरह से हम दिखाते हैं। अभी के सेशन में फिलहाल इतना ही। हम नेक्स्ट सेशन में और भी 6 क्वालिटीज़ ऑफ लाइट्स के बारे में जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा और भी हम विषय पर बात करेंगे। फिलहाल इतना ही आज के सेशन के लिए। नमस्ते, धन्यवाद।